स्वर्गीय आसमानी बाप, मेरे प्यारे खुदाबंद, इस जगह पर तो उपस्थित हो और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में तेरा वचन कार्य करे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने अभी वचन में से पढ़ूंगा लूका के इंजील 19 बाब उसकी 41 आयत। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा 42वीं आयत में, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जी यरूशलेम में पहुंचे तो वहाँ के जो सिस्टम था, वहाँ की लोगों की जो सिस्टम थी, वो पाप भरी थी, गुनाह में भरे हुए थे। यहाँ तक परमेश्वर के भवन को भी गुनाह से भर दिए थे, पाप से भर दिए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उस नगर में गए तो रोया और आगे चलकर प्रभु जो कहता है, भला होता कि तू इसी दिन का कुशल की बातें जानता, यानी कुशल की बातें जानता। अगर तुम अपने पापों को जानता, गुनाह को जानता, तो जो यरूशलेम में गुनाह थे, पाप थे, परमेश्वर के भवन में जो गुनाह थे, पाप थे, वो ना होता। और जब ये नहीं होगा तब तुम स्वर्ग में जाते और कुशल की बातें तुम जानते हुए भी तुमने पाप किए हो। आज अगर संसार को देखो, हम लोग जानते हैं, गुनाह को भी जानते हैं, पाप को भी जानते हैं, भला क्या है, बुरा क्या है, हम सभी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पाप करते हैं। हमें और आपको जो है ये समझना है कि इसे जब तक हम निर्दोष नहीं होंगे, पाप से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वहां के लोगों को देखकर रोया। अगर आज आप भी गुनाह में हैं, पाप में हैं, तो आज पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा आप देखकर, हो सकता है आप को देखा होगा, पाप में देखा होगा, गुनाह में देखा होगा, तो पवित्र आत्मा भी दुखी होता होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बनाने वाले को दुखी ना करो, बनाने वाले को जो है परेशान ना करो, बल्कि वो वक्त ऐसा आ जाएगा जब क़यामत होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो एक दिन प्रभु ने कहेगा, तो काश वो वक्त को, उस समय को, मेरे वचन को मानकर तुम तौबा कर लेता, पश्चाताप कर लेता, तो आज तुम्हारे ऊपर गंधक और आग ना बरसती। आज तुम नरक में नहीं जाते, बल्कि जहां मैं रहता हूं और गुनाह से तौबा कर लेता, पश्चाताप कर लेता, तो जहां मैं रहता हूं आज तुम वहां भी आ सकते थे। लेकिन अब नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके हाथों से अगर समय निकल गया, वक्त निकल गया, तो वो समय में कोई भी आपको पापों से तौबा नहीं करा सकता है, कोई भी आपको गुनाहों से तौबा नहीं करा सकता है, कोई भी आपको उस समय में माफी नहीं दे सकता है। अभी वक्त है, अभी समय है, और समय को पहचानो और अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, ताकि आप भी स्वर्गीय राज में जा सकते हैं। जहां प्रभु यीशु मसीह रहते हैं वहां आप भी रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप कहां रह रहे हो, जरा सोचो। आओ अपने पापों को मानो और छोड़ो और नेकी के रास्ते पर चल पड़ो। प्रभु के वचन को मानो, यीशु के वचन को मानो और वचन मानकर अपने पापों को छोड़ो और त्यागो आज,
और प्रभु आपको आशीष देगा, पाप को क्षमा करेगा, गुनाहों को क्षमा करेगा और स्वर्गीय राज के बासिंदा बना लेगा। ऐसा ना हो यीशु उस समय यरूशलेम में दाखिल होया, रोया, और ऐसा ना हो कि एक समय आपको देखकर यीशु रोएगा तो नहीं, लेकिन जरूर कहेगा से काश तुम पहले तौबा कर लेता, आज तुम्हें नरक में ना जाना पड़ता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नरक से बचो, नरक से जाने में बचो। नरक बड़ा भयानक है, नरक बड़ा दुखदायक है, दुख से भरा हुआ है, गंधक और आग है, जलती हुई है आग से। क्या आप वहां जाना चाहोगे? क्या पाप में रहते हुए वहां जाना चाहोगे? गुनाह में वहां जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते हो तो आज अपने आप से तौबा करो, पश्चाताप करो, तो आप स्वर्गीय जीवन जी सकते हो, यीशु के संग चल सकते हो। प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं खुदाबंद, आज उन्हें तू आशीषित कर। और खुदाबंद यीशु, अपने गुनाहों से जब तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब खुदाबंद तेरा ब्लड उनके सारे गुनाहों को क्षमा करता है, पापों को माफी देता है और एक नया जीवन देता है। सभी भाई बहन जो अगर आज तौबा कर रहे हैं, उन्हें नया जीवन दे दे, नई जिंदगी दे, नई आशीषें दे, नई बरकतें दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना अपने खुदाबंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।